हेलो किड्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे एडजेक्टिव, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन, देन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और लास्ट में क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव की डिफिनीशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि क्वालिफाई करता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि उसकी क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो उससे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है, अमेरिका इज अ रिच कंट्री। तो यहाँ पे जो अमेरिका है वो कैसी कंट्री है, रिच है। तो यहाँ पे आपको जो रिच होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी तरह सुगर इज स्वीट। तो यहाँ पे जो शुगर है वो कैसी है, स्वीट है। तो यहाँ पे जो आपका स्वीट होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। उसी तरह ही इज अ टॉल बॉय। तो यहाँ पे जो आपका टॉल है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो रिच है, स्वीट हो गया, टॉल हो गया, ये सभी क्या है, आपके एडजेक्टिव हैं। क्यों है, क्योंकि ये नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये सभी आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि किसी भी पर्सन और थिंग की क्वालिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, द कार इज ओल्ड। तो कार कैसी है, ओल्ड है। उसी तरह द फ्लावर इज रेड। तो फ्लावर कैसा है, रेड है। तो यहाँ पे जो आपका रेड होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह ऊपर वाले में ओल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और लास्ट एग्जांपल आपका क्या है, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसे दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव विच टेल अस द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्या बताते हैं, किसी भी थिंग की क्वांटिटी को बताते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार। तो यहाँ पे जो मिल्क है वो जार में कितना है, लिटिल है, थोड़ा, ना के बराबर है। तो यहाँ पे जो आ लिटिल है आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसी तरह ही हैज सफिशिएंट मनी। तो यहाँ पे जो आपका सफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बाकी आपको ये नीचे दिख रहे हैं, जैसे कि सम, मच, लिटिल, आ लिटिल, ऑल, इनफ, अ लॉट ऑफ, सफिशिएंट, एक्सेट्रा। ये सभी आपको यदि वर्ड्स दिख जाए तो ये सभी आपके क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव विच टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन और थिंग कितने हैं या फिर किस ऑर्डर में वो बताए गए हैं, उससे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखो क्लियर हो जाएगा अभी आपको। एग्जांपल देखिए, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे जो संडे हो क्या है, वीक का फर्स्ट डे होता है। तो एक तरीके से ऑर्डर बता रहा है, तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट है, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी तरह राहुल हैज 2 पेन्स। तो राहुल के पास कितने पेन्स है, 2 पेन्स है। तो यहाँ पे थिंग की बात हुई, तो कितने पेन्स है आपके, 2। इसी तरह आई हैव सम बुक्स। तो यहाँ पे जो सम होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के टाइप्स होते हैं 2, डेफिनेट, इनडेफिनेट। जो डेफिनेट होता है उसके अंदर क्या होता है, 1, 2, 3, 100, 5th, ये क्या है आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरह इनडेफिनेट, इसके अंदर क्या है, सम, आ फ्यू, मैनी, सेवरल, ऑल, एसेट्रा। ये क्या है आपके एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि किसी भी पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसे क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल में, दिस बॉय इज क्लेवर, दीज बॉयज आर क्लेवर। तो यहाँ पे दिस और दीज किसके लिए यूज हुआ है, बॉयज के लिए, ठीक है। इसी तरह डैट बुक इज यूजफुल, दोस बुक्स आर यूजफुल। तो यहाँ पे जो डैट और दोस है वो किसके लिए यूज हुआ है, बुक के लिए यूज हुआ है। बाकी आपको ये याद रखना है कि दिस और दीज, इसका यूज कहाँ पे होता है, नियर के लिए होता है, और डैट और दोस का फार के लिए होता है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो दिस होता है वो 1 पर्सन और थिंग के लिए यूज होगा, और जो दीज होगा मोर देन 1 पर्सन और थिंग के लिए यूज होगा। उसी तरह जो डैट है वो आपका 1 पर्सन और थिंग के लिए यूज होगा, और जो दोस होगा वो मोर देन 1 पर्सन और थिंग के लिए यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि जब भी आपको सेंटेंसेस में ईच, आइदर, नाइदर, एवरी ये दिख जाए तो वो सभी क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल में, ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी, आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस, नाइदर रोड वॉज क्लियर, एवरी गर्ल नो डांसिंग। तो यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी ये सभी क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन्स के साथ यूज होते हैं
क्वेश्चंस को पूछने के लिए उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल में होगा हुज पेन इज दिस, व्हाट कलर डू यू लाइक। तो यहाँ पे जो हुज है, व्हाट है, वो क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और आप यदि व्हाट, विच, हुज ये वर्ड्स आपको दिख जाए तो आप क्या समझोगे उसे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं उसे वो क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया राम इज एन इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे जैसे इंडिया होगा तो इंडिया क्या था आपका प्रॉपर नाउन, लेकिन उससे से क्या बना इंडियन, तो वो इंडियन क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर्स, तो यहाँ पे अमेरिका से क्या बना अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी तरह आई लाइक यूरोपियन कल्चर, तो यहाँ पे यूरोप से क्या बना आपका यूरोपियन, तो यूरोपियन क्या हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स शो पोसेशन, ऑनरशिप और रिलेशन, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि क्या शो करते हैं, पोसेशन, ऑनरशिप और रिलेशन, यानी कि किसी भी चीज पे अधिकार जमाना, ठीक, ऑनरशिप करना या फिर किसी चीज का संबंध, रिलेशन, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में जैसे कि योर सन इज इंटेलिजेंट, हर रूम इज क्लीन, हिज मदर इज हेल्दी। तो यहाँ पे जो योर है, हर है, हिज है, ये सभी क्या है आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑनरशिप, रिलेशन को शो कर रहे हैं। और आपको नीचे दिया है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी आपको दिख जाए यदि सेंटेंसेस में तो वो सभी क्या हैं आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्फेसिस ऑन द नाउन्स, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज हुआ है किसी भी नाउन पर जोर डालने के लिए, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को क्या बोलेंगे, एम्फेसिंग प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल पे क्या हो गया, दिस इज द सेम प्रॉब्लम व्हिच आई एम फेसिंग, तो यहाँ पे आपको जो सेम होगा वो क्या होगा, एम्फेसिंग प्रोनाउन। उसी तरह ही saw the thief with his own eyes, तो यहाँ पे ऑन क्या होगा आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। और जब भी आपको वेरी, सेम, ऑन ये सब वर्ड्स आपको दिख जाए तो वो सभी क्या होंगे आपके एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि क्या नाउन पे एक तरीके से क्या करते हैं, जोर डालते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। आते हैं आपको याद रखना है, अब देखो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था दिस, डैट, दिस, दोस, और एडजेक्टिव में भी पढ़ा दिस, डैट, दिस, दोस, तो कैसे दोनों में आ रहा है तो कैसे समझेंगे कौन सा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसी तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो सभी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। तो आपका जो नोट 1 में क्या लिखा है, दिस बॉय इज स्मार्ट, दिस इज अ बॉय, तो आपको हमेशा यहाँ रखना है यदि दिस, डैट, दिस, दोस के बाद तुरंत नाउन आए तो क्या होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस बॉय इज स्मार्ट, तो यहाँ पे दिस के बाद तुरंत आया है नाउन, तो बॉय क्या है यहाँ पे नाउन है, तो आपका तुरंत आया नाउन, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस के बाद तुरंत नाउन नहीं आया, इसलिए आपका जो दिस होगा वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसी तरह नोट 2 में क्या बताया गया, ईच बॉय इज लेबोरियस, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, तो यहाँ ईच के बाद तुरंत नाउन आया है बॉय, इसलिए क्या हो जाएगा ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, तो यहाँ ईच के बाद तुरंत नाउन नहीं आया है, यानी कि बॉय नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस तरह नोट 3 में क्या बताया गया, विच पेंसिल इज योर्स, विच इज योर पेंसिल, तो यहाँ पे विच के बाद तुरंत नाउन आया, इसलिए आपका जो विच होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और विच के बाद नाउन नहीं आया इसलिए क्या हो जाएगा नीचे ले में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपका हमेशा काम आएगा। डिस्कस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो आपका कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन सेकंड क्वेश्चन, राम हैज 4 ब्रदर्स, तो यहाँ पे आपको जो 4 होगा वो कौन सा होगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड क्वेश्चन, एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे जो आपका एवरी होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फोर्थ क्वेश्चन, दीज पेन आर माइन, तो यहाँ पे जो दीज होगा वो आपका क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ क्वेश्चन, विच बुक इज योर्स, तो यहाँ पर का जो विच होगा वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एंड लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, फ्यू बॉयज लाइक कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे आपका जो फ्यू होगा वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जो आपका कोल्ड होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ये एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है, डू इट योरसेल्फ, तो कॉपी में नोट कीजिए और अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, देन आप इस एक्सरसाइज को लगाइए और बताइए कमेंट में कितने आपके आंसर्स राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।